तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम लोग जेई का देखते हैं। जेई मेंस 2019 का है। अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन वगैरह है, थोड़ा सा आपको समझ के करना पड़ेगा। स्टूडेंट जो है इसमें कई बार फंस जाते हैं और उनका आंसर नहीं आता। तो जनरली स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो उसको आज हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कार रेस ऑन अ स्ट्रेट पाथ, कार ए टेक्स अ टाइम टी लेस देन द कार बी। तो देखिए लैंग्वेज इसकी थोड़ी अजीब सी दी हुई है, तो आपको उस लैंग्वेज से रिलेट करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। एट द फिनिश एंड पासिस फिनिशिंग पॉइंट विद अ वेलोसिटी v मोर देन दैट ऑफ b। तो जो a की जो स्पीड है वो b से v टाइम्स ज़्यादा है जब ये फिनिशिंग लाइन पे पहुंचते हैं। बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दोनों रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी दोनों के लिए u की वैल्यू 0 है। ट्रेवल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a, जो कार a है उसका एक्सेलरेशन a1 है, जो कार b है उसका एक्सेलरेशन a2 है। तो देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले लिखते हैं और फिर उसको आपको क्वेश्चन से रिलेट करके बताते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कितनी है? 0। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है और फाइनल पॉइंट जो फिनिशिंग पॉइंट है वो भी सेम है, यानी दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो यहाँ पर अगर अगर हम आपसे लिखते हैं कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वी ए की वेलोसिटी अगर हम मान लेते हैं कितनी होगी, a1 मल्टीप्लाइड बाय टी नॉट। टी नॉट हमने जो है टाइम ले लिया है ए का। ए को ए वाले को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाने पर उसका एक्सेलरेशन ए है, जो टी नॉट हमने इक्वेशन लगा दी v इज इक्वल टू कितनी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी में जब u पुट करा तो v इक्वल टू ए टी आ गई। तो ये ए वन इंटू टी नॉट, यहाँ टी नॉट हमने एज्यूम कर लिया है कि a को समय लगा। ठीक है, अब b के लिए देख लीजिए कितना समय लगेगा। तो b को कितना समय लगेगा, b का एक्सेलरेशन a2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी सेम ही है, 0 है। देखिए दोनों के लिए रेस्ट है। और मान लेते हैं इसको टाइम कितना लगेगा, टी नॉट प्लस टी। ये एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है टी को। देखिए अब लैंग्वेज से रिलेट करिए, ए टेक्स टी टाइम्स लेस देन ऑफ बी। तो बी ने अगर टी नॉट प्लस टी टाइम स्पेंड किया है इस जर्नी में, तो ए ने टी टाइम कम किया हुआ है। तो टी हमने देखिए यहाँ नहीं लिखा, इसमें से माइनस टी कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई। इसी तरह से हम लोग ने ये लिखा, दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ तक का, वो दोनों का कैसा है, सेम है। ठीक है, इन दोनों का जो वेलोसिटी दिया हुआ है, अब देखिए वी ए माइनस वी बी अगर हम कर दें तो हमें वी मिल जाएगा। ये तो पूछ रहे हैं, देखिए फिनिशिंग पॉइंट वेलोसिटी v इज मोर देन दैट ऑफ द कार। तो कार की जो वेलोसिटी है वो v टाइम ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में। तो va की स्पीड अगर ये है और vb की स्पीड ये है, तो इसकी ज्यादा है, तो इसमें से माइनस कर दें तो हमें बस v आ जाना चाहिए। तो याद रखिए va माइनस vb की वैल्यू कितनी है, v है। किसकी स्पीड ज्यादा है, a की ज्यादा है, तो हमने a में से b को माइनस कर दिया। अब बस वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं। तो ये a1 टी नॉट माइनस a2 टी नॉट प्लस टी, दैट विल बी इक्वल टू v। यहाँ से थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये a1 माइनस a2 टी नॉट माइनस a2 टी इक्वल टू, ये आ गई रिलेशन हमारे पास यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया, इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, टी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1। फिलहाल चलिए इसको लिख लेते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं हम लोग कहाँ से मिलेगी हम लोग को। हमें ये मालूम है कि ये दोनों ने डिस्टेंस कैसा ट्रेवल किया है, सेम किया है। तो एक्स ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्स बी के बराबर हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, तो हमें इक्वेशन लगाना है हमें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, तो इक्वेशन आ जाएगी 1/2 a1। इसने टाइम कितना लिखा हुआ है, टी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/2 कितना हो जाएगा, a2। इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा, टी नॉट प्लस टी का होल स्क्वायर। तो देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइड अगर हम रूट ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी √a1 टी नॉट इक्वल टू √a2 टी प्लस टी नॉट। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, हमें यहाँ से हमारे पास टी नॉट आ जाएगा। तो इधर शिफ्ट कर दीजिए आप, तो ये वैल्यू आ जाएगी a1 माइनस √/a2 इंटू टी नॉट इक्वल टू a2 इंटू टी। इसको हम बस ब्रैकेट को कुछ नहीं करा, इस ब्रैकेट को ओपन किया तो √a2 को अंदर ले गए। तो √a2 को हमने अब टी से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। √a2 को हमने टी नॉट से मल्टीप्लाई किया तो √2 टी नॉट हो गया, और इस स्टेप को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। तो क्या यहाँ पे भी टी नॉट है, यहाँ पर भी टी नॉट है, तो हमने टी नॉट यहाँ से कॉमन ले लिया। तो ये √a1 माइनस √a2 टी नॉट
यहाँ से। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें टी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो विल गेट द वैल्यू ऑफ टी नॉट। तो टी नॉट कितना आ गया, तो टी नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट ओवर ए टू टी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए वन माइनस रूट ओवर ए टू। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर दें। इस वैल्यू को हम लोग क्या करें, यहाँ पर पुट कर दें, तो हमारे पास यहाँ से आंसर। तो इसको यहाँ पुट करना है अगर हमें, तो क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू बस यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, ए वन माइनस ए टू, टी नॉट की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, ये वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर ए टू टी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए वन माइनस रूट ओवर ए टू। ये आ गई, ये हमने टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, माइनस ए टू टी, यही हमें वी निकालना है, यही आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये रूट ओवर ए वन माइनस ए टू लिखा है, ये ए वन माइनस ए टू लिखा है, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा, यानी इसको हम रूट ओवर ए वन ए टू लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रूट ओवर ए वन प्लस रूट ओवर ए टू, ये लिख सकते हैं। और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, रूट ओवर ए टू इंटू टी, ये ऊपर लिखा हुआ है, माइनस ए टू इंटू टी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये ए टू टी आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट ओवर ए वन ए टू इंटू टी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ए टू इंटू टी, ए टू इंटू टी माइनस ए टू इंटू टी। देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, रूट ओवर ए वन। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला स्टेप जो है, इसमें क्या करेंगे, इस ए वन माइनस ए टू को देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इस वाले हिस्से में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ए वन माइनस ए टू डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए वन माइनस ए टू लिखा हुआ है। ऊपर वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस बी होता है तो इसको लिख सकते हैं रूट ओवर ए वन प्लस रूट ओवर ए टू डिवाइडेड ए वन माइनस रूट ओवर ए टू, और इस पूरे को डिवाइडेड बाय ए वन माइनस ए टू किया है। तो ये और ये कैंसिल कर दिया हमारे पास, तो ये रूट ओवर ए वन प्लस रूट ओवर ए टू बचा। ठीक है ना, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर में, तो ए प्लस बी लिखा है, ए माइनस बी लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा है, हाँ थोड़ा इनिशियली हमें समझने की जरूरत है कि हम किस तरह से उसको लिखें कि उलझ ना जाए किसी इक्वेशन में, क्योंकि सारी चीज़ें इन जनरल दी हुई है इसलिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो क्वेश्चन, और क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको इसको रिलेट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लीजिए। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा अब इसका सॉल्यूशन देखिए, दोबारा हमने जो बोला इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, एक दो बार आप इसे देखोगे तो आप इसको रिलेट कर पाओगे। हो सकता है इमीडिएट आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग रहा हो, लेकिन आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ोगे, थोड़ा सा सोचोगे उसके बारे में, तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।